फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो इस सैटरडे के दिन मेरा जो स्टाइलिंग वाला वीडियो जाता है वो नहीं गया था क्योंकि त्योहार का टाइम चल रहा है, मेहमानबाजी में थोड़ी सी बिजी हूँ और थोड़ी सी बिजी थी सच बताऊँ तो। और अभी मैं जा रही हूँ अपने गाँव होली सेलिब्रेट करने के लिए, तो मैं मंगल के दिन भी मेरा वीडियो स्टाइलिंग वाला तो नहीं आ पाएगा, तो उसकी तैयारी मैंने अभी से शुरू कर दी। मैंने सोचा ब्लॉग ही स्टार्ट कर दूँ एटलीस्ट। तो कहानी भी क्या चल रही है, मैं बिना नहाए खड़ी हूँ, फिलहाल आपसे बातें कर रही हूँ और पैकिंग के लिए सब कपड़े बच्चों के निकाल दिए हैं, तो अब जा रही हूँ मैं पैकिंग करने के लिए। दीदी आई हुई है, मेरी बड़ी ननद आई हुई है, तो अभी मैं सब दिखा के लाती हूँ कौन कौन क्या क्या कर रहा है। वैसे मैं किचन का सब काम करके आ गई हूँ क्योंकि ना मुझे थोड़ी सी देर के लिए भी मार्केट भी जाना है, तो मैं देखती हूँ फटाफट से मेरा कितना टाइम बचता है, कैसे मैं जा पाती हूँ। और चलो पैकिंग दिखाती हूँ। पता है बच्चों के तो सब कपड़े रख लिए, मेरी साड़ी मुझे इतना कंफ्यूजन है, एक रख रही हूँ मुझे लग रहा है ये बहुत हैवी हो जाएगी, फिर दूसरी रख रही मुझे लग रहा है ये बहुत लाइट हो जाएगी, कुछ लग रहा है इसे बहुत लाइट कलर है गाँव के हिसाब से, कुछ लग रहा है कि बहुत चटक हो रही है। मुझे इतनी कंफ्यूजन है, मतलब होता है जितने कपड़े होते हैं इतनी कंफ्यूजन होती है, वो बिल्कुल मेरे साथ है। तो चलो अभी फिलहाल हम चलते हैं, मैं आपको अपनी अलमारी दिखाती हूँ कि साड़ी कौन सी रखूँ। बिल्कुल मेरा तो भेजा फ्राई हो गया है और क्या क्या निकाले बच्चों के वो दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। तो ये ब्लॉग ना मैंने संडे के दिन स्टार्ट किया था, सोचा था कि क्योंकि सैटरडे को मेरा वीडियो नहीं आ पाया था और ट्यूसडे को भी नहीं आ पाना था क्योंकि मैं ट्यूसडे को तो वापस गांव से ही आने वाली थी और स्टाइलिंग वीडियो बनना ही नहीं था। मैंने सोचा ब्लॉग बना के आपको सारी जानकारी दे दूंगी, लेकिन मेरी किस्मत देखो, मैंने जो ब्लॉग की क्लिप्स ली थी मेरा SD कार्ड पूरा फॉर्मेट हो गया, वो सब क्लिप चली गई। खैर मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग बताया था कि मुझे मार्केट जाना था, दीदी और भतीजे आए हुए थे मेरे, तो उनके लिए कपड़े लेने जाना था, सॉरी भांजे, तो मैं लोगों के लिए कपड़े लेने आई थी। मैंने दीदी बच्चों के लिए मतलब कपड़े लिए थे पहले। मैं ना बहुत जल्दी में मार्केट आई थी, मैं और झलक केवल हम दो जने आए थे और घर का सारा काम करके आई थी। मैंने वो सब कुछ शूट किया था, लेकिन वही बातें सब कुछ हट ही गया। यहाँ पे मैं आपको कुर्ते दिखा रही हूँ, दीदी के लिए पसंद कर रही थी, मतलब पूरा सूट सेट था। तो मैं पहले सोच रही थी मैं रेडीमेड ही ले जाऊँ दीदी के लिए, क्योंकि कहाँ मतलब ये वाला ये वो पालेंगी कि उसको पहले सिलवाएं। फिर मैंने ना ये पिंक सूट फाइनल किया था। अब इसके बाद हम लोग सीधे गाँव के लिए निकल जाते हैं। अगेन सब कुछ डिलीट हो गया यार, मैं कैसे बताऊँ कितनी बार। मैं एक्चुअली मैं मिनी ब्लॉग भी बनाती हूँ, तो मैं वैसी वाली क्लिप भी शूट करती हूँ। दो तरह से क्लिप शूट करनी होती है, मतलब सब कुछ खड़े में भी और आड़े में भी, मतलब लैंडस्केप मोड पे भी और वो दोनों मोड पे करनी होती हैं। तो वो सब क्लिप्स मेरी डिलीट हो गई। अब क्योंकि आज पूनम का दिन है तो हमने गाँव आके खाना खा पी के मतलब सो गए थे उस दिन, तो थोड़ी देर बस खेत पे आए थे, वो क्लिप्स थी। इसके बाद रात को होली का दहन हुआ था, तो ये गाँव में बड़ी बड़ी जगह पे ऐसी बड़ी बड़ी होली जलाई जाती हैं। यहीं से आग लाकर कंडी लाकर मतलब घर पे छोटी छोटी ऐसी बलगुरियाँ बनाई जाती हैं और वो सब जलाई जाती हैं। मैं ललितपुर का सीन दिखा रही हूँ, रात में कितनी रौनक है यहाँ पे। और ये हमारे घर पे जो मतलब गांव में हम लोग जला रहे थे, इसी आग पे छोटी छोटी सी गगरियां बनती हैं, बाटी गगरियां कहा जाता है, और इसका भोग लगाया जाता है, प्रसाद लगाया जाता है। ये वाला ब्लॉग मैंने कल ललितपुर में स्टार्ट किया था और अब मैं गांव में हूँ, अपने घर पे आ गई हूँ। और बीच की जो क्लिप्स थी कि हम लोग मार्केट गए थे, पैकिंग करी थी, खाना बनाया था, मैंने सब कुछ शूट किया था कि आज एडिट कर लूंगी क्योंकि पता नहीं कल मुझे ट्यूसडे को फिर से कब सब कुछ करने का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन एक बहुत पता नहीं कैसी एक अजीब सी मिस हैपनिंग हो गई मेरे संग। मेरा SD कार्ड पूरा फॉर्मेट हो गया, पता नहीं कैसे उसमें क्या हुआ, वो करप्ट हो गया, क्या हुआ। मतलब मेरे पास ना मेरी आदत है मैं स्टॉक में वीडियो बना के रखती हूँ, तो 500 प्लस मेरे पास वीडियो थे और केवल 100 वीडियो बचे हैं। 400 वीडियो मेरे, मुझे खुद नहीं पता मेरे कौन कौन से वीडियोस में जा चुके हैं। और तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब मैं गांव का स्टार्ट करती हूँ आगे का। तो आज होली का दिन है और होली वाली जो मतलब जहाँ पे बड़ी होली जलाई जाती है, जो आग होती है, वो आग लाकर घर पे रख ली थी चाचा ने। तो अभी चाची ने ना उससे हम लोगों ने मतलब छोटी होली जला ली, घर की होली जला ली है। और अभी सब कोई उठा नहीं है, केवल चाची उठी, चाचा उठे और मतलब एक दो जन उठे केवल। तो मैंने इन लोग की चाय बना के दे दी, खुद ने मैंने कॉफ़ी पी ली है। अब सोच रही हूँ नहा लूँ, फिर लग रहा नहाने का फायदा ही क्या है क्योंकि हम तो होली खेलने आए हैं। तो फिर भी चलो कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। और घर से जो कपड़े लाई थी मैंने अभी चेंज करके भैया की टी-शर्ट पहन ली थी और ब्लाउज तो क्योंकि कोई से भी लाती सब खराब हो जाते हैं, तो इसलिए ब्लाउज मैंने साथ में कोई से नहीं पहने। और लग तो मैं बड़ी खस्ता हालत में रही हूँ, लेकिन फिलहाल तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा आपको एक दो दिनों के लिए। एंड हैप्पी होली दिखाऊंगी आपको गाँव की धुआंधार होली कैसी होती है, गाँव की लाइफस्टाइल कैसी होती है। कहाँ जा रही हो? बगैर से कहाँ जा रही हो? अच्छा समझ गए, हम तो समझ गए, बेचारे इंस्टा वाले नहीं समझते। तो हम जा रहे हैं 2 नंबर, तो मैं भर रही हूँ डिब्बा क्योंकि यहाँ नल नहीं है। तो नीचे ना हम लोग ब्रश करने फ्रेश होने सब आए थे, तो यहाँ पे खेत है हमारे पास में ही, तो मैं यहीं पे आ गई थी। मतलब ऐसे मतलब अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों गाँव में अच्छा लगता है, बहुत एकदम शुद्ध शुद्ध ताजा लगता है। वीडियो बनवाने लग गई थी, रील्स बनाने लग गई थी, आपको बताने लग गई थी। मुझे ना अंदर से ही बहुत खुशी होती है गाँव आने की, मतलब एक बहुत ही सिंपल लाइफ होती है। और वैसे भी ना यहाँ पे मतलब हम लोग ना मतलब मेरे जो ससुर हैं वो 4 भाई हैं और चारों लोग अभी तक साझे में रह रहे हैं। मतलब जॉइंट फैमिली है हमारी, इतनी बड़ी फैमिली है, तो
सभी लोग मिलते हैं। मेरी रियल में कोई नंद नहीं है, लेकिन मेरी जो चचेरी नंद है सब बिल्कुल रियल जैसी ही है सब। मतलब वो तो अब मैंने ऐसा कह दिया है तो ही वो समझ लो ये गलत है, लेकिन हाँ सब वो हम लोग रियल वाले ही सब कुछ है। हम लोग तीनों भाई हैं, मतलब मेरे घर में हम तीनों भाई हैं मेरे ससुर के, और मेरे मतलब छोटे दोनों ससुर की लड़कियां हैं। तो वही मतलब हम लोग सब बैठ के बातें कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगता है यार यहाँ पे, और एक अलग ही लाइफस्टाइल होती है, बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही अच्छी सी। बात करते करते ना मेरी सासू माँ पे नजर जाती है, वो पूजा भी करने लग गई थी। तो मैंने कहा फटाफट से निकल के खाना बना लेती हूँ मैं जाके, क्योंकि होली का दिन है, सुबह सुबह नहाने से भी कोई मतलब नहीं था। तो आके मैंने पूड़ी वूड़ी बना ली थी। देखो यार पूड़ी तो मैं बना लेती हूँ चूल्हे पे बहुत आराम से, रोटियां भी सेक लेती हूँ, और एक साथ बेल नहीं पाती हूँ। मतलब अगर बेल लूँगी तो सेक नहीं पाऊंगी, और सेक लूँगी तो बेल नहीं पाऊंगी। दोनों काम मुझसे स्पीड में एक साथ नहीं होते हैं। दीदी लोगों को क्या आता था, ये लोग स्पीड में कर लेते, तो ये लोग मुझसे ज़्यादा कुछ करवाते ही नहीं रोटी वाला काम। लेकिन तब भी मतलब जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं, हम लोग भी आते हैं तो इकट्ठे बहुत सारे लोग जाते हैं, तो मैं खुद ही करवाने बैठ जाती हूँ। यहाँ मैं बर्तन धोने बैठ गई थी। वैसे मैं बर्तन बहुत रेयर धोती हूँ, ज़्यादातर झलक धोती है या तो फिर अंजू धोती है, और क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ तो ना ये लोग मुझसे धुलवाते भी नहीं है बर्तन धो रहे हैं। और ये मेरी दूसरी ननद ला के रख के जा रही है, सोच रही कोई तो काम आया ठीक था। सबके सामने सुना रहा, कोई तो सुनी लेगा। हमें जोर जोर के तो हमें भी ले आ रहे हैं। वही ले आ रही, पुराने ले आ रही, कब का रखे कौन है? दीदी वीडियो बन रहा। अभी तुम पहचानना है। तो ना बर्तन धो के यहाँ से हमारी होली स्टार्ट होती है। मैं 3 साड़ियाँ लाई थी पुरानी, और मेरी तीनों खराब हो गई। मतलब स्टार्टिंग में इन लोगों ने मुझसे ही कर दी थी, इसके बाद बड़ी दीदी, झलक, सबके एक के बाद एक नंबर आते गए। अब पिछले साल ना और भी मजा आया था। पिछले साल और भी भैया थे मेरे, 7 देवर हैं, सोचो जरा, 7 प्लस मेरा भैया आ गया था घर से, और मेरे मतलब कि मौसी के लड़के, मेरे मामा के लड़के, ये वाले देवर भी आ गए थे। रियल मेरे 7 हैं, और ये सब भी इकट्ठे हो गए थे। तो मतलब 10-12 तो भैया ही लोग थे। इसके बाद फिर लड़कियों में भी हम सब इतनी सारी लड़कियां थी। अंजू भी आई थी पिछले साल, अंजू भी थी, मैं भी थी, और भी मतलब काफ़ी सारे लोग थे। तो बहुत मजे आए थे इकट्ठे। जब सब लोग होते हैं इकट्ठे, एक दूसरे को कलर लगाते हैं, भी इकट्ठे सब टीम बना के बहुत मजे आते हैं यार इसमें। तो मैंने एक बार ट्राई किया कि मैं वीडियो बना लूँ, लेकिन मेरी शक्ल देखो भगवान, मुझे नहीं क्लिप डालने में इतनी शर्म आई थी। लेकिन मैंने सोचा एक बार रियलिटी दिखाती हूँ, कि वो सपना मुझसे बहुत कहती कि पिया मेरी बहुत सुंदर है, देख लो सपना ऐसी है तुम्हारी पिया। बच्चों ने भी ना बहुत एंजॉय किया था। अब ना हमारे मेहमान आ गए थे, तो अब है ना हमारे अगले शिकार आने वाले, उसकी तैयारी में झलक और ये रिंकू भैया बैठे हुए हैं। हेलो माइक टेस्टिंग। झलक हंस। मैं हंसने की भी नहीं बची। मैं कहीं भी नहीं बची, नाचने की ना बोलने की। चलो रेडी। कब है होली? क्या पता कब आने। होली खेले सभी को सूचित किया जाता है सारा कि मत साइड कि राजमहल के चारों गेट बंद किए जाए। और सेनापतियों, अभी नहीं गया, मजा नहीं आया। हट, एक तो मजा नहीं आया। हट। दीदी मजा नहीं आया यार। दीदी पकड़ तो गई, अब कोई मतलब नहीं है। अच्छा भारत भैया है, हैप्पी होली भैया। अभी अब हमारा अगला यहाँ पे ना दीदी और भैया लोग आए थे, मतलब मेरे दूसरे देवर ननद, और इन लोग को भी ये लोग ऐसे ले गए बात करने के बहाने। भी 5 मिनट पहले कितने साफ दिख रहे थे, और जस्ट 5 मिनट बाद इनकी हालत देखो जरा, कुछ इस तरह के हो गए थे ये। ऐसी धुआंधार होली खेली थी हम लोगों ने। अब ना होली का सेकंड राउंड चल रहा था, मतलब हम लोगों ने दिन भर में 3 बार होली खेली थी। तो इस वाले राउंड में ना मैं सब पे भारी पड़ी। इस बार तो मैंने सबको पकड़ के बहुत कलर लगाया। एक बार मैं भी पकड़ा गई थी यार, और ये लोग तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि मैं इनकी भाभी पड़ जाती हूँ। तो इन लोगों ने मिलकर मुझे इतना कलर लगाया, और कलर लगे तो ठीक है, मतलब मिट्टी, गोबर और वो गिलारा क्या कहा जाता है, वो मतलब कुछ भी आने दो यार, कुछ भी, क्योंकि कलर लगा सबके मुंह एक टाइम पे एक जैसे हो जाते हैं, सबके ब्लैक या पिंक कलर के हो जाते हैं। तो उसके चलते इस पर कलर क्या लगाओ, क्या ही मतलब वो लगेगा। तो फिर गोबर से स्टार्ट हो जाते हैं कि चलो अब गोबर से करते हैं। यहाँ पे भैया को मैंने पकड़ लिया था, तो भैया को मैंने दम से रंग लगाया था, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं ने मुझे कलर लगाया था, और ऋतिक भैया ने। तो इन लोग को तो मैंने बिल्कुल ही नहीं छोड़ा था, बहुत रंग लगाया था। हम ना प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के काम कर रहे थे, मतलब पहले किसी एक को पकड़ लेते, दम से रंग
लगाने के लिए, उसको उठा के बाहर ले जाते हो, फिर बाहर ले जाके लगाते क्योंकि अंदर सब कुछ गंदा करेंगे, हमें बाद में साफ करना पड़ेगा, तो बाहर लगा रहे थे। चाची ने खुली छूट दे दी थी कि तुम लोग बाहर जितनी चाहे होली खेल लो, तो बाहर हम सबको ले जा रहे थे। यहाँ पे ना भैया को सब लोगों ने पकड़ ली थी, बार बार भाग रहे थे और ऋतिक भैया फिर से मुझ पर शुरू हो गए थे। इसके बाद फिर मैंने उनसे छुड़वाया बड़ी मुश्किल से, फिर मैं इन भैया को लगाने लग गई, जब तक भैया पीछे से झलक को पकड़ के ले गए। मतलब इतने मजे आ रहे थे, मैं आपको क्या बताऊँ यार। सामने से ये पूरी तरह से इनकी रंगाई पुताई हो चुकी है, मेरी भी हो चुकी है, तो अब इन भैया कुछ समझ में नहीं आया, तो ये गए बहुत सारा गोबर उठा के ले आओ, बस गोबर ही गोबर से मुझे लगाने लग गए थे। मतलब मैं क्या बताऊँ यार, शायद आपको देख के ये सब गंदा लगे कि अरे छी गोबर से कौन होली खेलता है, लेकिन जब आप इकट्ठे होते हैं ना, फैमिली के साथ होते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल लगती हैं। मतलब कीचड़ गोबर कुछ पता ही नहीं चल रहा था यार कहाँ पे हम लोग किसके साथ हैं। तो अभी पहचान नहीं पा रहे हैं इनकी शक्ल। भाई मेरी शकल पहचान के क्या करोगे, मेरी शकल ही नहीं है। मैं बताऊँ भैया, 2 अगरबत्ती लगा लो यहाँ पे। मैंने बैठे हैं, फिर वो कैमरा जो जी चल लगा ये सब मुझे समझ में आ रहा है, ये कैमरामैन वाली चाल। एक घोर के रखा है। हाँ। कुछ हमारे दोस्तों जैसा कि आप लोग अभी रुको, अब ना हम सब लोग ऊपर आ गए थे और फाइनली अभी ये बाकी रह गया था। सबको डांस करने का बहुत मन था कि अभी डांस करेंगे, तो ये दिख रहे, मतलब मुझे देखो आप पहले, कीचड़ गोबर पानी पता नहीं क्या क्या, और मतलब देखो ठुमके मेरे बिल्कुल कम नहीं हो रहे हैं। तो वो जो गाना आजकल बड़ा फेमस चल रहा है, मैंने उस गाने की आवाज़ बहुत कम कर दी है। आई जस्ट होप कि वो कॉपीराइट क्लेम मेरे ना आए, लेकिन तब भी हाँ, मतलब हम समझ जाओ आप लोग उसी गाने में डांस करते थे, जुल्म कर डालो उस वाले गाने में डांस कर रहे थे। और इसके अलावा भी इन लोगों ने बहुत सारे डांस किए थे, लेकिन वो सब मैं क्या डालती, मतलब कितना बोर करूँ मैं आपको, कितना पकाऊँ। सच बताऊँ ये वीडियो मतलब कितना व्यूज़ आएंगे या ये सब, इन सब बातों से परे मैंने अपनी मेमोरी के लिए बनाया है कि नेक्स्ट ईयर हम लोग देखें। देखो यार पता है क्या होता है, टाइम एक सा नहीं होता हमेशा। सब अभी हम सब लोग साथ हैं, फिर दीदियों की शादी हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं यार, तो ये सब मेमोरी होती हैं जो सेव्ड रहती है हमेशा हमारे पास। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। नेक्स्ट डे सुबह अगेन हम लोग हर दिन सुबह जब आते थे ब्रश करने या फ्रेश होने सुबह नीचे, तो यहाँ पर कुछ देर मैं मतलब रुकती थी रील बनाने के लिए। नहीं, रील तो मैं बहुत कम डालती हूँ, लेकिन ऐसी कुछ क्लिप्स ले लेती हूँ, मुझे ऐसी बस अच्छा लगता है। दीदी के बच्चे लोग भी सब संग में थे, उन लोग को भी मैं खिला रही थी और ऐसी बस सबके संग मस्ती कर रही थी। सुबह सुबह नहा के कपड़े चेंज कर ली थी, लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि मेरा ये नया का नया ब्लाउज या टॉप आप जो भी कह लो, लेकिन ये ख़राब हो गया था क्योंकि मेरे कपड़े इतने ज़्यादा गंदे हो गए, तो उन कपड़ों की मतलब छाँव भी इनके अंदर पड़ी और इनका बहुत लाइट कलर था, तो ये पूरा ख़राब हो गया। अब देखती हूँ इसका धुल के कलर सही होता है कि नहीं होता है। इसके बाद हम लोग बैठ के यहाँ पे बातें करने लगे, तो वही कल रात की डिस्कशन चल रहा था कि हाँ कैसा कैसा लगा, क्या हुआ। और दीदी कह रही थी कि मतलब भाभी आप हर साल होली पे आया करो, अभी 2 साल से तो हम लोग आ ही रहे, तो दीदी कह रही थी भाभी आप हर साल आया करो। मैंने कहा हाँ, मैं खुद को ही मतलब रंग लगवाने और खुद ही आऊँ, हर साल इतनी पागल हूँ मैं। तो ऐसे ही बस मज़े कर रहे थे। हमारे गांव में ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे घूंघट वगैरह होता है, मेरे वीडियो देखकर या स्टाइलिंग वगैरह देख के कभी शायद आप इतना जज नहीं कर पाते होंगे, लेकिन हाँ कायदा बहुत होता है हमारे यहाँ पे। और मैं सच बताऊँ मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, सबके अलग अलग सब जगह के अलग अलग मतलब अपने रिवाज होते हैं, चीज़ें होती हैं। मैं केवल वैसी सोच के खिलाफ हूँ कि मतलब सोच इंसान की वैसी नहीं होना चाहिए कि बहू ये नहीं कर सकती वो नहीं, तो वैसी हमारे घर की बिल्कुल सोच नहीं है। सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, वरना मैं ये काम ही कैसे कर पाती, क्योंकि आजकल तो सभी लोग एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो मैं कैसे कर पाती वो सब काम। तो बस ऐसे ही मैं ऊपर आ गई थी और वापस मतलब मैं नहा के ये अगली किले पे रोटियां सेक रही हूँ। मैं रोटी थोड़ा स्लो सेक पाती हूँ, लेकिन चलो सेक लेती हूँ। तो अभी हम लोग ना वापस ललितपुर के लिए निकलने वाले थे, तो मतलब रोटी सेक के रख रहे थे और दीदी ने सुबह सुबह कड़ी बना दी थी, क्योंकि अभी हमें इसके बाद बड़े बाबा के यहाँ जाना था। बड़े बाबा हमारे पूर्वज हैं, थोड़ा सा मैंने उनका भी रिकॉर्ड किया है। अगेन आप हो सकता है बोर हो जाओ, लेकिन मेरी मेमोरी सेव करने के लिए रिकॉर्ड किया है, क्योंकि ये सब चीज़ें बार बार नहीं होती हैं। काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं खुद भी गाँव आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब। तो मैं अपनी दीदी के साथ बैठ के रोटी सेक रही थी। मैं इन दीदी के संग सबसे अच्छे से रोटी सेक पाती हूँ, क्योंकि ये मुझे बताती रहती हैं बीच बीच में आग वगैरह निकालना, ये सब यही करती रहती हैं। मुझसे वो सब ज़्यादा नहीं होता है, मैं बस सिखवा लेती हूँ साथ में। तो बस अब हम लोग इसके बाद तैयार किया, मैं तो इसी साड़ी को पहन के बड़े बाबा के यहाँ चली गई थी, क्योंकि काफ़ी लाइट वेट साड़ी है, सिंपल है और हल्की भी, तो अच्छी लगेगी। तो अब ना खाना वाना बन गया था और हम लोग निकल गए थे बड़े बाबा के लिए। हमारे गाँव में से शॉल लेके जाया जाता है, मतलब ऐसे पिछोड़ा भी कहा जाता है। तो मैं बस वही जा रही थी। साड़ी मैंने सिंपल सी पहनी थी, हालांकि दीदी लोग बोलती थी भाभी चेंज कर लो, थोड़ी हैवी साड़ी पहन लो, मतलब गाँव की औरतें वगैरह देखती हैं। तो अभी मुझे नई बहुओं में गिरा जाता है यहाँ पे अभी भी। मेरी शादी को 8 साल हो गए, लेकिन तभी भी तो मैंने कहा दीदी मैं साड़ी तो यही पहनूँ, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। ये गेहूँ पूरे मतलब पूरे पक गए हैं जो कटाई के लिए। अभी आधे लोग ना गेहूँ की यहाँ पे कटाई भी कर रहे थे, कुछ लोग, तो वो सब तो मैं शूट नहीं कर सकती थी, मैंने बस चोटी कर ली थी। और अब हम आ गए अपने बड़े बाबा घर पे, बड़े बाबा
बाबा के यहाँ पे। ये हमारे पूर्वज हैं, जो जैसे हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी, मतलब हमारी कई सारी पीढ़ियों के लोग, तो उनको ना यहाँ पे मतलब उनको जहाँ पे जलाया गया था तो उस जगह पे चबूतरा बना दिया गया। अब उनके नाम पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये मैंने इस बार सभी देवी, सब जितने भी हमारे देवी देवता हैं, माता भाई, छोटी माता, जितने भी हैं, मतलब मैं उनके सबके नाम क्या लूँ बार बार, तो उन सबका मैंने इस बार रिकॉर्ड करा अगेन मेरी मेमोरी के लिए। सबका आशीर्वाद दिया, बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि मतलब हमारे कुछ भी जब काम रुक रहे होते हैं, मैं इन सब चीज़ों पर बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैं मतलब तो वो सब काम हो जाते हैं जब आप बड़ों का नाम लेते हो। यहाँ पे सब भैया लोग पेड़ पे चढ़ रहे थे, इमली बहुत अच्छी इमली थी यार, वो लोग इमली खा रहे थे, तो वीर भी ऐसे चढ़ गए थे शौक में। अब हम लोग वापस निकल रहे थे, चाची सबको 500-500 रुपया बांट रही थी, मुझे भी दिए थे चाची ने साड़ी के लिए अलग से पैसे, कि होली पे मतलब कपड़े दिलाने के लिए बच्चों के लिए पैसे दे रही थी, सबको दे रही थी। और मैं चाची वाची के सबके पैर पड़ रही थी, दीदी के पड़ रही थी, दीदी तो अभी हाल आई थी ललितपुर, लेकिन फिर भी मैं दीदी से कह रही थी, यहाँ पे छोटी वाली दीदी मेरे लिए दुपट्टे लेके आई थी। सबको पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, स्टाइलिंग के काम करती हूँ, तो दीदी बहुत सारे दुपट्टे लेके आई थी कि भाभी कोई सा भी दुपट्टा रख लो और आपके काम आएगा स्टाइलिंग वगैरह के लिए। अब हम फाइनली ललितपुर के लिए निकल गए हैं। और तो ये वीडियो वैसे ट्यूसडे को जाना था, लेकिन अभी वेडनेसडे को जाएगा, मतलब मैं इसकी एडिटिंग आज कर रही हूँ, क्योंकि सच कहूँ ना वो सब जब क्लिप से डिलीट हो गई तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता उसको डालने का, मुझे लगा क्या ऐसा डालो, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जैसा है एटलीस्ट आपके पास इन्फॉर्मेशन तो जाएगी कि चल क्या रहा है। और अब इसके बाद ना सीधे सैटरडे को वीडियो आएगा, स्टाइलिंग वाली वीडियो मिलेंगे हम। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक कर देना यार, जरूर लाइक कर देना, ठीक है, बाय।